हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का चैप्टर है थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि आपकी किसी न किसी सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल हल करना सॉल्व करा दूंगा, जो कि आपके 5 नंबर में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपका चैप्टर है केवल फार्मूला बेस्ड है, तो आपको यदि फार्मूले पता हैं तो आपको न्यूमेरिकल हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको वहां पर पीडीएफ और नोट्स और आपका जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है थर्मल इंजीनियरिंग की बुक की भी पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन है जो 2 मीटर लंबा है, 500 mm व्यास और 10 mm मोटी इस्पात का बना हुआ है। इस पर 2 मेगा पास्कल का आंतरिक दाब पड़ रहा है। तो बेलन का व्यास तथा दाबित लंबाई ज्ञात करिए। बेलन में जो उच्चतम अपरूपण प्रतिबल क्या होगा, हमें यहाँ पर ई की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें 1/m या इसी को हम कह सकते हैं कि वी की वैल्यू हमें गिवन है। ये क्वेश्चन आपका यूपीबीईटी 2009 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो गिवन होता है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है, गिवन है कि जो हमारा बेलन का लेंथ यहाँ पर दिया है वो हमारा 2 मीटर है और यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज़ हमारी mm में है। तो इस मीटर को भी हम mm में चेंज कर लेंगे, 1000 से इसको हम गुणा कर देंगे तो 2 मीटर बराबर आपका 2000 mm आ जाएगा। और यहाँ पर डायामीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है 500 mm लिख देते हैं। थिकनेस हमारी दे रखी है, टी की वैल्यू जो हमारी मोटाई है वो दे रखी है 10 mm की। और यहाँ पर पी के जो हमारा दाब लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो 2 मेगा पास्कल दे रखा है। और ये जो आपका 2 मेगा पास्कल होता है, जो मेगा पास्कल होता है वो आपका न्यूटन पर mm² के बराबर होता है। और यहाँ पर हमें ई की वैल्यू दे रखी है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, जो कि दे रखा है 200 जीगा पास्कल। अब जीगा पास्कल को हम न्यूटन पर mm² में बदलेंगे तो 1 जीगा पास्कल होता है 10⁻³ न्यूटन के, और ये दो इसको लिखेंगे तो 10⁻5 आपका न्यूटन पर mm² हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू एक और गिवन दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है 1.25 या इसी को हम 1/m मतलब पॉइजन अनुपात की हमें वैल्यू दे रखी है। तो हमारी सारी वैल्यू गिवन है, केवल हमें फार्मूला वेस्ट पर रखना है। तो हमें जो क्षण का व्यास है, अब क्षण का व्यास कैसे मिलेगा, क्षण का व्यास हमें जो हमारा परिधीय प्रतिबल होता है उससे मिलेगा। अब जो हमारा परिधीय प्रतिबल होता है उसका फार्मूला होता है Fy = PD/2T। तो इसमें हम सारी वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमें P की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू पता है, 2 और T की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ पर P की वैल्यू दे रखा है 2 न्यूटन पर mm², तो यहाँ पर 2 रखा। D की वैल्यू हमें पता है 500 mm है, तो यहाँ पर हमने रख दी 2। और T की वैल्यू हमें थिकनेस पता है 10 mm। जब आप इसको काटेंगे आपका ये कट जाएगा, इससे ये कट के आपका आ जाएगा 50 न्यूटन पर mm²। तो हमारा जो परिधीय प्रतिबल है या हमारा व्यास पूछ रहा है बेलन का, ये हमने निकाल लिया। अब आप निकालते हैं दाबित लंबाई। तो दाबित लंबाई निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है अनुदैर्ध्य विकृति। x पर हमें दाबित लंबाई मिलेगी, जैसे हमारा y पे व्यास मिला, अब x पे हमें उसका दाबित लंबाई मिलेगी। तो इसको हम अनुदैर्ध्य विकृति Fx बराबर PD/4T। डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर, जो आपका परिधीय प्रतिबल होता है, अनुदैर्ध्य विकृति जो होती है यहाँ पर केवल 2 का डिफरेंस होता है, यहाँ पर 4T होता है, यहाँ पर 2T होता है। सारी वैल्यू आप इसमें रख देंगे। P की वैल्यू पता है, D की वैल्यू भी हमें पता है, 4 to T की वैल्यू पता है। ये वाली जीरो आपका ये जीरो कटने वाला है, इससे आप काट देंगे तो आपका ये 2 आएगा, और इससे आप काट दोगे तो आपका 25 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। तो हमने अनुदैर्ध्य विकृति निकाल ली। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि उच्चतम अपरूपण प्रतिबल क्या होगा। तो हमारा जो अधिकतम कर्तन प्रतिबल होगा या अधिकतम या उच्चतम
हमारा पूछ रहा था उच्चतम अपरूपण प्रतिबल होगा या आपका यही होता है अधिकतम कर्तन प्रतिबल के बराबर। ये आपका होगा जो हमने Fy निकाला है परिधीय प्रतिबल माइनस अनुदैर्ध्य विकृति दोनों का आधा कर देंगे तो हमारा जो अधिकतम कर्तन प्रतिबल हो जाएगा। तो अधिकतम कर्तन प्रतिबल बराबर Fy माइनस Fx/2 इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हमारी 50 आई थी, ये आई है 25/2 कर देंगे तो आएगा 12.25 न्यूटन पर mm²। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका कि 1 मीटर व्यास और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले गोलाकार खोल के आयतन में वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। जब इसमें आंतरिक दाब मतलब पी की वैल्यू दे रखी 1.6 × 10⁶ न्यूटन पर mm² हो, लेकिन हमारा यहाँ पर ई की वैल्यू दे रखी है मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक की 200 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर² हो, और m की वैल्यू पॉइजन रेशियो दे रखा है हमारा 1/m = 0.3। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो गिवन है उसे लिखिए। यहाँ पर गिवन दैट हमें व्यास डायमीटर जो दे रखा है 1 मीटर, इसको आप चेंज करिए mm में तो 1000 mm आ जाएगा। और यहाँ पर जो थिकनेस दे रखी है वो देख रखी 1 सेंटीमीटर, इसको आप mm में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm के होता है। तो यहाँ पर 10 mm आ जाएगा और 1/3 आपके यहाँ पर पॉइजन रेशियो की वैल्यू दे रखी है तो 0.3 दे रखी है, या इसी को आप v भी लिख सकते हैं। और हमारे यहाँ पर आंतरिक दाब दे रखा है 1.6 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर²। अब ये जो आपका मीटर² है इसको आप चेंज करेंगे mm में चेंज करने के लिए आप यहाँ पर 10⁻³ से जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर मीटर² है तो mm का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁻6 आ जाएगा। जब आप भाग करेंगे तो 10⁻6 से आपका 10⁻6 कट जाएगा तो आएगा आपका 1.6 न्यूटन पर mm² के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी यंग प्रत्यास्थता की वैल्यू दे रखी है E बराबर 200 × 10⁹ न्यूटन पर mm², तो इसको भी आप जब मीटर में कन्वर्ट करोगे आप तो यहाँ पर भी ये 2 × 10⁵ हो जाएगा। कैसे हुआ ये, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻, आपका क्या हो जाएगा ये 10⁹ और ये 2 जीरो मिलाकर 11 हो जाएगा। और जब आप इसको भाग करोगे 10⁻³ से तो 10⁻³ का भी यहाँ पर होगा आपका यहाँ पर स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर का मतलब है कि 10⁻³ × 10⁻³ और गुणा में घाते जाती हैं आपकी जुड़, तो 10⁻³ और 10⁻³ मिलाकर 10⁻6। और जब आप इसको 10⁻6 से करोगे यहाँ पर भाग तो ये आपका 2 × 10⁻5 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा गोलीय बर्तन के लिए आयतन विकृति, तो इसका फार्मूला आपका होता है यहाँ पर ΔV/V = 3PD/4TE ब्रैकेट में 1 - 1/m। ये आपका P यहाँ पर प्रेशर होता है, D आपका डायामीटर होता है, T आपकी थिकनेस होती है, E आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो यहाँ पर हमें आयतन विकृति निकालनी है, तो आयतन विकृति हमें ΔV क्या बताता है, ये हमारा जो आयतन में विकृति हो गई है, और V हमारा क्या बताता है कि ये हमारी प्रारंभिक जितनी आयतन थी। तो यहाँ पर इसका हम फार्मूले को हमें चाहिए खाली ΔV की वैल्यू, तो जब हम ΔV की वैल्यू खाली निकालेंगे तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा इसको देख लेते हैं। तो हमें ΔV की वैल्यू चाहिए, ये आपका गुणा में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आपका ये बन जाएगा। जब आपका ये बना तो हमें चाहिए ΔV की वैल्यू, और जो हमारा जो पहले वाला आयतन होगा इसको निकालने के लिए हम करेंगे π/6 × D⁻3। जो हमारा आयतन निकालते हैं उसका फार्मूला हो जाता है यहाँ पर π/6 × D⁻3। अब हमारा यहाँ पर जो डायामीटर दे रखा है गिवन है ये आपका 1000 mm यहाँ पर हमने निकाला है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 1000 mm π/6 × D⁻3। और यहाँ पर 3 का उसी तरह P की वैल्यू हमें पता है 1.6 हमने उसको सॉल्व किया था, और यहाँ पर D की वैल्यू हमें उसका डायमीटर पता है 1000। इसी तरह 4 का 4 T की वैल्यू हमें थिकनेस पता है 10, और E की वैल्यू हमने निकाल रखी है यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर 2 × 10⁵ होगा, तो इसको आप सही कर लीजिए कि ये होगा 2 × 10⁵ आपका 5 हो जाएगा ये यहाँ पर। और ये ब्रैकेट में जो आपका लिखा है
1/m की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको जो डेल वी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 219.91 × 10⁻³ और सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारा वॉल्यूम निकलता है, जो हमारा आयतन निकलता है वो सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलता है। तो इसकी आप यूनिट याद रखिएगा। तो अतः हमने आयतन में परिवर्तन ज्ञात कर लिया यहाँ से। डेल वी इक्वल्स टू 219.91 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन में हमने निकाला आयतन में परिवर्तन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड होने वाला है। हम वहाँ पर आयतन में विकृति निकालेंगे। तो वहाँ पर दोनों क्वेश्चन में कॉमन सा डिफरेंस रहेगा, आप देखते जाइए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आपका दिया है कि एक पतला गोलाकार कोश है जो 75 mm व्यास का है तथा जो दीवारों की मोटाई है आपकी 3 mm दे रखी है। फिर कह रहा है कि इसमें 15 Nm² दाब का तरल भरा है, ठीक है। और इसके बाद का आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पदार्थ का जो हमारा प्रत्यास्थ मापांक है वो 2 × 10⁻³ Nm² है तथा पॉइजन अनुपात हमारा 0.3 है, तब हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन में दोनों स्पर्श रेखीय प्रतिबल बताने हैं और कोश में आयतनीय विकृति बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें दे रखा है डी की वैल्यू 75 mm है और टी की वैल्यू थिकनेस दे रखा आपका 3 mm है। हमारा जो प्रेशर है वो 15 Nm² का लग रहा है। हमारा पास जो प्रत्यास्थ मापांक की वैल्यू है 200 × 10⁻³ Nm² है और यहाँ पर पॉइजन रेशियो का वैल्यू 1/m का दे रखा है 0.3। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपकी सारी वैल्यूज़ mm में है, तो इसमें आपको कुछ चेंजमेंट मात्रक में करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों स्पर्श रेखीय हमें प्रतिबल बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों दिशाओं में स्पर्श रेखीय प्रतिबल आपके यदि समान रहते हैं तो वहाँ पर आपका फार्मूला लगता है। यदि हमारा जो वहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति होती थी उसे हम Fx पे निकालते थे और जो हमारा परिधीय प्रतिबल होती थी तो उसे हम Fy पे निकालते थे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है यदि दोनों दिशा में स्पर्श रेखीय प्रतिबल समान होते हैं तो यहाँ पर हम केवल फार्मूले का प्रयोग करेंगे, F = PD/4T। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे यदि दोनों दिशाओं में स्पर्श रेखीय प्रतिबल समान होते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन है ऐसे फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पर P की वैल्यू हमें पता है 15 दे रखी है क्वेश्चन में, D की वैल्यू 75 हमें गिवन है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, और 4 ये आपका तो क्वेश्चन में, और T की वैल्यू हमें थिकनेस भी दे रखी 3 mm। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 93.75 Nm²। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। पहला जो हमारा पॉइंट था हमने उसको सॉल्व कर लिया कि दोनों दिशाओं में स्पर्श रेखीय प्रतिबल यदि समान रहते हैं तब वहाँ पर क्या होगा। अब आपका नेक्स्ट आता है कि आयतन में विकृति कितनी हुई। तो आयतन में विकृति का जो आपका फार्मूला सेम होता है आयतन में परिवर्तन के बराबर, केवल डिफरेंस आपका क्या होता है अभी आप यहाँ पर समझ जाएंगे। यहाँ पर जो आयतन विकृति होता है उसका फार्मूला डेल V/V = 3PD/4TE ब्रैकेट में 1 - 1/m। इतना आपको फार्मूला आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था आयतन में परिवर्तन, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर निकालेंगे आयतन में विकृति। दोनों में डिफरेंस आपका थोड़ा है, ज़रा सा कॉमन डिफरेंस। हमने वहाँ पर जब आयतन में परिवर्तन निकाला था तो हमने डेल वी की वैल्यू निकाली थी, लेकिन हम यहाँ पर आयतन में विकृति निकालेंगे तो पूरी डेल V/V की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो आपका आयतन में विकृति होता है वो होता है आयतन में विकृति बटे आपका प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही हम आयतन विकृति कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी पदार्थ के आयतन में हुए विकृति तथा उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही आयतन विकृति कहते हैं। तो यहाँ पर पूरा फार्मूला हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा और डेल V/V की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर निकालते हैं तो 3P की वैल्यू हमें गिवन है, उसकी
जो प्रेशर है, दाब है, डी की वैल्यू 75 हमें पता है। 4 एस उसी तरह टी की वैल्यू हमें गिवन है, थिकनेस उसका है 3 है, और ई की वैल्यू आपकी हमें गिवन है 2 × 10⁵ तो और यहाँ पर 1 और 1/m की वैल्यू हमें गिवन है 0.3। और जब आप इसको कैलसी से सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 9.84 × 10⁻⁴ और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए इसके सेकंड पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके रह गए हैं उसका भी वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।